नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो धर्म में। धर्म में हम आपको धर्म से जुड़ी कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जिसको जानकर आप ईश्वर से जुड़ाव जरूर महसूस करते होंगे। धर्म में आज हम बात करेंगे मंत्रों की। मंत्रों के बारे में आप जानते तो जरूर हैं और ये भी सुनते आ रहे होंगे कि मंत्रों में बेहद शक्ति होती है, लेकिन आज हम आपको मंत्रों के विज्ञान के बारे में बताएंगे कि आखिर मंत्रों को शक्तिशाली और असरदार क्यों माना जाता है। आइए आपको बताते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मंत्रों में होती हैं चमत्कारी शक्तियां। हर मंत्र समेटे है ईश्वरीय गुण। एक एक मंत्र डालता है आप पर असर। मंत्र के उच्चारण से मिलता है मोक्ष। आदिकाल से ही हिंदू धर्म में मंत्रों का अलग ही महत्व रहा है। आम जीवन में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी न किसी मंत्र का उच्चारण करता ही है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मंत्रों के पीछे एक पूरा विज्ञान होता है। आज हम आपको मंत्रों के रहस्य के बारे में बताएंगे, साथ ही बताएंगे कुछ रामबाण मंत्रों के बारे में, जिससे आप अपनी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए क्या है मंत्रों का विज्ञान। मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है। इनका जाप करने से सृष्टि की शक्तियां आपसे जुड़ती हैं। यहाँ तक कि सिद्ध मंत्रों के जाप से मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। मंत्र वास्तव में दो शब्दों के ही होते हैं, जिनका श्वास प्रश्वास पर जाप किया जा सके। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मंत्र काम कैसे करते हैं और ये किस तरह से हमारे ऊपर असर डालते हैं। हर शब्द के अंदर एक रंग और एक विशेष तरंग होती है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के लिए भी रंग और तरंग होती है। जब ये शब्द व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खाते हैं तो काम करते हैं। सबसे पहले मंत्र शरीर, फिर मन और उसके बाद आत्मा पर असर डालते हैं। इनका असर शरीर में स्थित चक्रों के माध्यम से होता है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। चलिए अब आपको कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताते हैं जिनको रामबाण मंत्र कहा जाता है। हम आपको रामचरितमानस के कुछ खास अचूक मंत्रों के बारे में बताते हैं, जिनको मानस के मंत्र भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं रामचरितमानस की पंक्तियों का पाठ कैसे किया जाता है। सबसे पहले राम दरबार की स्थापना करें। उसके सामने घी का दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं या कम से कम तुलसी दल तो जरूर अर्पित करें। इसके बाद तुलसी की माला से दोहे या चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसकी शुरुआत किसी भी मंगलवार, रविवार या नौमी तिथि को कर सकते हैं। ये कुछ वो तरीके हैं जिसके बाद रामचरितमानस के मंत्रों का जाप किया जाता है। चलिए अब आपको अलग अलग मंत्रों की महिमा के बारे में बताते हैं। रोजगार की प्राप्ति के लिए मंत्र है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। संकट खत्म करने के लिए मंत्र है जपहि नामु जन आरत भारी, मिटाई कुसंकट होई सुखारी। ये कुछ वो मंत्र हैं जिनका जाप करके आप अपनी तमाम परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। आगे हम आपको मंत्र जाप में बरती जाने वाली सावधानियों और कुछ और रामबाण मंत्रों के बारे में बताएंगे, जो आपकी कई दूसरी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तथा वृषभवाहिनी। तो इस तरह से आपने जाना कि मंत्रों को क्यों शक्तिशाली माना जाता है और क्यों हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मंत्रों का जिक्र है। हमने आपको रामचरितमानस के कुछ खास मंत्रों के बारे में बताया, जिसके जाप से आप सभी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। हम आपको कुछ और मंत्रों के बारे में भी कुछ खास जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अपना राशिफल।
मेष, नई नौकरी का योग है। शिक्षा में सुधार होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 79। वृष, परिवार में प्रसन्नता रहेगी। ऑफिस में तनाव हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग काला। भाग्य प्रतिशत 76। मिथुन, सेहत ठीक रहेगी। मनोरंजक कार्यक्रम का योग है। करियर में बड़ी सफलता का योग है। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 81। कर्क, दौड़ भाग करनी पड़ेगी। काम को लेकर परेशान हो सकते हैं। दही खाकर घर से निकलें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 54। सिंह, वाद विवाद से बचें। महत्वपूर्ण काम न टालें। पैसों के लेन देन पर ध्यान दें। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 73। कन्या, लंबी यात्रा का योग है। नौकरी में परिवर्तन होगा। पेट की समस्याओं पर ध्यान दें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 70। तुला, परिवार में खुशहाली आएगी। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 79। वृश्चिक, व्यापार में नुकसान से बचें। सेहत का ध्यान रखें। सफेद चीज का दान करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 55। धनु, वाणी पर नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा का योग है। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 69। मकर, सेहत का ध्यान रखें। पड़ोसी के साथ विवाद ना करें। कुछ धन का दान करें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 66। कुंभ, रोजगार में बेहतरी होगी। समस्याएं कम होंगी। नाक कान गले की समस्या हो सकती है। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 80। मीन, पैसों की हानि से बचें। वाद विवाद ना करें। दही खाकर घर से निकलें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 57।
मंत्रों के बारे में आप भले ही ये सोचते हो कि यह अध्यात्म से जुड़ा मामला है, लेकिन हमने जो जानकारी आपको दी है उससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि मंत्रों के पीछे एक गंभीर विज्ञान है। चलिए हम आपको कुछ और मंत्रों की शक्ति के बारे में बताते हैं, साथ ही मंत्रों के जपने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी आपको बताते हैं। भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रों का विज्ञान क्या है ये हमने आपको बताया। हमने आपको मानस के मंत्रों यानी रामचरितमानस के कुछ अचूक मंत्रों के बारे में बताया। अब हम आपको कुछ और खास मंत्रों के बारे में बताते हैं। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विद्या प्राप्ति के लिए मंत्र। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। विवाह और सुयोग्य वर के लिए मंत्र। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। रोग नाश के लिए मंत्र। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो इस तरह से एक बात साफ है कि मंत्रों का हमारे ऊपर असर जरूर पड़ता है और अलग अलग परेशानियों के लिए बताए गए मंत्रों का उच्चारण आपकी परेशानी को खत्म कर सकता है। लेकिन मंत्रों का जाप करते समय कुछ सावधानियां बरती जानी बेहद जरूरी हैं। मंत्र जाप के लिए स्थान, समय और आसन एक ही होना चाहिए। इसकी शुरुआत किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या से करनी चाहिए। आसन सफेद या काले रंग का होना उत्तम होता है। विशेष उद्देश्य के लिए विशेष आसन का प्रयोग कर सकते हैं। जाप के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला प्रयोग करें। अंगुलियों से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद कम से कम 15 मिनट तक जल स्पर्श ना करें। मंत्र जाप में शरीर स्वच्छ रहना जरूरी है। मंत्रों का जाप आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ऐसे में उनका उच्चारण तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहता है। मंत्र जाप को विधि पूर्वक किया जाए तो कई परेशानियों का अंत हमारी प्रकृति अपने आप ही खत्म कर देती है। तो फिलहाल धर्म में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम फिर लौटेंगे धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।